हाय एवरीवन, वेलकम टू मिशन क्लासेस। सो डिविजन आप लोगों के कमेंट को देखते हुए आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश इलेक्टिव का सेट नंबर 1। जैसे कि डिविजन आप सबको पता है कि जैक बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें से डिविजन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश इलेक्टिव के बारे में। आज हम लोग देखेंगे सेट 1 में किस तरह से क्वेश्चन सेट किए गए। जैसे कि सबको पता है डिविजन कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर इन 5 मॉडल सेट को कर लेते तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मार्क्स है 80 प्लस मार्क्स आएंगे, 80 प्लस आपका मार्क्स आएंगे। गारंटी मैं कहता हूं डिविजन कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं सबसे पहले इन 5 मॉडल सेट को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जैसे ये मॉडल पेपर इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। इस पे 1 साल से काम चल रही थी। कोई ऐसा बंदा है जो बहुत सारे पढ़ लिए हैं पर उनको पता नहीं है कि एग्जाम में हमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो डिविजन आप लोग एक काम जरूर करें कि आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत करें तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उस बंदा तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। तो आज जो मैं लेकर आया डिविजन ये है आपका मॉडल सेट नंबर 1, जहां पे आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 1 में देखेंगे डिविजन याद रखिएगा इंग्लिश इलेक्टिव के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो चाहते हैं कि सर हमें 5-5 हर एक सब्जेक्ट के जो 5-5 आपके टीचर द्वारा जो तैयार किए गए 5-5 मॉडल सेट उन्हें हमें चाहिए, उनका पीडीएफ चाहिए। तो डिविजन ये पीडीएफ जो है हमारे ऐप में उपलब्ध है। सबसे पहले हमारे ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। आप अगर इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों, इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पूरा का पूरा 5 पीडीएफ आप 149 रुपीस में परचेज कर सकते हैं। सो गाइस एक सब्जेक्ट में 5 अगर मान लेते हैं तो 5 सब्जेक्ट में आपको 25 मॉडल सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। याद रखेंगे, तो आप चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस पे आप लोग इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें 91222886 इस नंबर पर लोग व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे डिविजन। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में पैसेज के बारे में पूछ जाएंगे। अगर पैसेज को आप अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं डिविजन कि आपके एक भी प्रश्न यहां से छूटने वाले नहीं है। पर जब भी पैसेज को आप स्टडी करें तो ध्यानपूर्वक आपको समझकर स्टडी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। A noise is a sound that is unpleasant to the ear। जो ईयर याद रखिएगा, नॉइस मतलब होता है क्या, प्रदूषण। याद रखिएगा जो नॉइस होता है यानी प्रदूषण होती है, किसके प्रदूषण, तो साउंड की। जो हमें बार बार देखते हैं वातावरण में काफी ज्यादा जैसे फैक्ट्री चल रही है, मशीन की आवाज आ रही है, इसके बारे में स्पेसिफिक में बताया गया है। तो बोल रहे हैं क्या, याद रखिएगा इस नॉइस पोल्यूशन के बारे में, जो आवाज की जो प्रदूषण होती है जैसे हॉर्न की आवाज हो या आपका फैक्ट्री की आवाज हो, ये जो है ये इनका साउंड जो है हमारे कानों के लिए काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, however a noise unpleasant to the one person may be pleasant to another। और ये एक जगह से दूसरी जगह जो होते हैं क्या, ट्रांसफर होते हैं। in scientific term noise made by the irregular pattern of sound wave। और जो साइंटिफिक होते हैं, साइंटिफिक के अनुसार ये इलीगल काम है, यानी फैक्ट्री को चलाना सही है, पर उस फैक्ट्री को चलाने से पहले आपको देखना होगा कि आपका जो डेसिबल है उसमें आवाज कितना आ रही है। अगर ज्यादा आवाज आ रही है तो आप इलाके के आसपास के घर के सामने फैक्ट्री ना स्थापित करें। ठीक है, देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच मेक आवर वर्ल्ड अनप्लीजेंटली ऑफ इवन देन डेंजरस नॉइज सच ए लेजेंड एयर इफेक्ट टैकिंग ऑफ रेडलिंग हैवी ट्रैफिक और a loudspeaker। The sound was they bang into the structure and causes them the vibrate giving rise to noise। याद रखिए किसके बारे में कहा गया है, लाउड स्पीकर के बारे में, एयर इफेक्ट के बारे में, टैकिंग के बारे में और रोडिंग के बारे में। जैसे आप लोग यहाँ पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हाईवे में ट्रैफिक आपके बारे में बताया गया कि इस सब में पोल्यूशन होती है। In the process that get damage in younger people, defense can be caused by to the loud and noise from the prolonged exposure to the loud noise as a product by too much amplification in a disorder of by machine in a factory। The noise depends on the energy the sound wave carry। Decibel scale is used to measure loud instead of the sound। ये आपकी जो अभी हम लोग डिस्कस किए ये आपके नॉइज के बारे में कहा गया डिविजन। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अच्छी तरह से स्टडी कर लिए तो एक ही क्वेश्चन को आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ही क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, द साउंड दैट इज अनप्लीजेंट टू द ईयर। ईयर के लिए जो डिविजन यहाँ पे कहा गया है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग
जो ईयर है यहाँ पे, ईयर जो है किसके पॉइस होती है, किसके कारण जो हमारे साउंड पहुंचती है, तो नॉइज पोल्यूशन के कारण। किसके कारण? नॉइज पोल्यूशन। अभी हम जस्ट डिस्कस किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखते हैं। इन साइंटिफिक फ्रॉम एराइज इन मेड बाय, क्या होगी? एराइड आपको बता रहा है, एराइड मेड बाय, याद रखिए क्या होगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? डी, एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड। अभी हमने जस्ट डिस्कस किए, जितना भी ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में, जैसे आपका जो पैसेज दी जाएंगे उन पैसेज में से ही आपका आंसर मिलने वाला है, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन मींस, जो एम्प्लीफिकेशन मींस क्या होता है? डिस्क्राइबिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नॉइज डिपेंड इन द एनर्जी ऑफ, नॉइज जो डिपेंडेंट होती है, एनर्जी होती है किस पे? याद रखिएगा साउंड वेव के बारे में। किसके बारे में? साउंड वेव के बारे में डिपेंडेंट होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6, ए नॉइज इज अ साउंड दैट इज अनप्लीजेंट। कहां पे? किसके लिए होता है? हेयर के लिए। अभी जस्ट मैंने ईयर यानी कान के लिए इफेक्ट होते हैं साउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाने से पहले क्वेश्चन फिर से आपके पास एग्जाम में, अगर आप इंग्लिश इलेक्टिव लिए तो आपके पास दो पैसेज पूछे जाएंगे। एक पैसेज 5-6 मार्क्स के और एक पैसेज आपको 4 मार्क्स से पूछे जाएंगे, 10 नंबर। एंड ऑल द mean and mannerly player there have their exit and their interacts, and one man in he time play many parts his act being 7 as first the infant melvin and pucking in the nurse arm. अब आगे देखते हैं कि then the beginning school boy with his structure and swing morning face cracking like snail unwilling getty school, and then he level singing like furnace with a whiffle blood made to his mistress embroidered than a soldier full of strength and beard like the part jealous इन्हें ऑनर्स साउंडली। अब जैसे आप इसको स्टडी करेंगे दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिए सबसे पहले आप स्टडी करने से पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। द पोएम कॉम्पोनेंट इज द वर्ल्ड, इसके बारे में कहा गया था, तो याद रखेंगे किसके बारे में? स्टेज के बारे में कहा गया था। किसके बारे में? स्टेज इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 8 नंबर आपके आते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी स्ट्रेंथ आर देयर इन मेंस लाइफ। तो मेंस लाइफ के बारे में जिसमें कहा गया, उसमें मेंस लाइफ के बारे में आपको बताने का है 7 मेंस थे। कितने? अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे यहाँ पे 7 मेंस। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग कितना मेंस के बारे में आपको जिक्र किए, याद रखिएगा 7 मेंस के बारे में हम लोग जिक्र किए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10 क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा। विच इज द फर्स्ट स्टेज फॉर मैन ऑफ मैन लाइफ, आपको बताना है फर्स्ट स्टेज जो होता है मेंस का, उसके बारे में आपको बताना है। तो इन्फेंट होगा, क्या होगी? इन्फेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज द पोएट मींस बाय द वर्ड एग्जिट। आपको बताना है कि जो वर्ड पोएट है आपको बारे में, इसके बारे में बताना है। इस वजह से तो हो गया डेथ, क्या हो जाएगी? डेथ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। अब यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से पूछे जाएंगे। आप उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रामेटिकल सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 10 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से अगर देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे पेपर पूछे जाने वाले, तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे पूरे ग्रामेटिकल सेक्शन का 3 पार्ट, आपको 3 वीडियो 3 लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, a reporting on a event is done in कहां पे? थर्ड पर्सन। इसके बारे में सॉरी थर्ड पर्सन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सॉरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड। जब क्रिएटिव राइटिंग है इसमें क्या डज नॉट इंक्लूडेड होती है? याद रखिए क्या होगी? डिराइविंग स्पीच। क्या होगी? डिराइविंग स्पीच इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, Thanksgiving is written in which of the following piece of writing। आपको बताना है कि थैंक्स जब हम लोग लिखते हैं उसमें piece of writing के बारे में क्या बताया गया था? स्पीच राइटिंग। क्या होगी? स्पीच राइटिंग। आपको ग्रामेटिकल सेक्शन में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। While writing articles when sound should that written mention is her and her name। आपको कहां पे लिखते हैं? जहां पे हम लोग हर और her का नाम जो लिखते हैं वो कहां पे लिखते हैं? तो याद रखिएगा एट द टॉप पोजीशन पे हम लोग लिखते हैं। अगर लड़की है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हर। अगर लड़का है तो उसके लिए लगाते हैं क्या? हिज। याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि
क्योंकि इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। वन शुड स्टार्ट ए स्पीच बाय, बताना है स्पीच बाय क्या है, गेटिंग द चीफ गेस्ट, क्या होगी गेटिंग द चीफ गेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का राइट आंसर होगा। अगला होते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि ए पेयर ऑफ मस्टिफिकेशन इज रिटन बाय, आपको बताना है कि ए पेयर ऑफ मस्टिफिकेशन जो रिटन करते हैं वो किसने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक का आपको बताना है कि राइटर कौन है। इसका राइटर होगा क्या, मुल्क राज आनंद, क्या देखिए मुल्क राज आनंद। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता के रखे कि आपके एग्जाम में अगर आप हिंदी कोर लिए हैं और इंग्लिश सेलेक्टिव लिए हैं तो याद रखिएगा हर एक में 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको राइटर से पूछे जाएंगे बुक का ऑथर के बारे में। तो आप तीनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ें, जितना भी आपका राइटर है सबको अच्छी तरह से स्टडी करें। लोन इज ए कैरेक्टर ऑफ, जो आपको बताना है लोना जो है उसके कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। उसके कैरेक्टर क्या थे याद रखिएगा, द लेमनेट, क्या थे दी लेमनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द सरनेम ऑफ लोना इज, जो लोना थे उसका आपको बताना है कि इसका सरनेम क्या थे। इसका जो सरनेम थे याद रखिएगा पोटाबो, क्या थे पोटापोब, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Papaji in the story Papaji month is Julius, क्या बताना है इसके बारे में, तो ये कौन थी याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे। आप चाहते हैं कि सर हमें 2022 के पेपर के बारे में भी हमें डिस्कस करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल डेस्टिन कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको 2022 के पेपर में दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। याद रखिए क्या थे, मम्मी नथी, और ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं ये भी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मम्मीची हैड स्ट्रेट मेकिंग, क्या थे स्ट्रेट मेकिंग के बारे में आपको बताना है। स्ट्रेटिंग मेकिंग जो थे उसमें इसके बारे में आपको बताना है वो क्या होगी, द पिंक लेस, क्या हो जाएगी पिंक लेस। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये आपका मॉडल सेट नंबर 1। अभी इसके बाद जैसे आपको 4 मॉडल सेट और करवाए जाएंगे तो बिल्कुल आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। क्वेश्चन नंबर 21 पे जैसे ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 है, द ऑथर वाज शोइंग नंबर इनटू द मंथ, तो बताने ये राइटर कौन थे, मंथ के बारे में कौन से मंथ थे जिसके बारे में बताएंगे, तो वो मंथ का नाम बताना क्या है, अक्टूबर। वो मंथ कौन थे, अक्टूबर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप ऑल सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ चाहते हैं, सर हमें ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करें तो देखो आपको सबसे पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, जो हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है, इनके माध्यम से पूछ सकते हैं कि हमें कहां पे मिलने वाले हैं पीडीएफ। अगर पांचों सेट का अगर टाइम अगर बचाना चाहते हैं कि पांचों सेट का हमें मॉडल पेपर चाहिए तो बेशक आप लोग इसमें जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। द पार्ट ऑफ द पोएम लेट मी नॉट टू, याद रखिए पोएम का नाम क्या है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ हिज, क्या हो गया, विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर बी आपके ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द perhaps मैरिज ऑफ टू माइंड मींस, इसका माइंड के मीनिंग क्या थी, तो आपको मीनिंग के बारे में बताने हैं। मर्गन ऑफ टू लवर इनटू वन, याद रखिए क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द लाइन बुक लुक्स ऑन द टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकंड मींस, इसका सेकंड मींस के बारे में बताना क्या है, फेयरलीनेस, क्या है फेयरलीनेस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 25 यहां पे देखेंगे। द प्रेस वंडरविंग बार्क मींस, बार्क में क्या होगा, लिविंग बॉडीज, क्या होगी लिविंग बॉडीज, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज द टर्म देन दैट मींस, यानी आपको बताना है दैट मींस क्या होगी, ट्रू लव्स, क्या होगी ट्रू लव्स। ये जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहते हैं सर इसी तरह से हम ऑल सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें तो आप बिल्कुल इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। द प्रोनाउंस हिज हैज बीन यूज्ड फॉर, कहां पे, लव्स के बारे में, कहां पे लव्स के बारे में बताया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। व्हाट डज एज ऑफ डोम रिफर टू, आपको बताने में डोम है वो कहां पे थे, डोमिनेट डेज, डोमिनेट डेज इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 29 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इफ दिस द एरर व्हाट डज दिस द रिफर टू, आपको बताना है इसका राइट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 को मूव कर देते हैं। वीडियो देखने को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से दोस्त 15 तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो गाइस आपको अगर साल भर में कुछ नहीं पढ़े जो हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर द्वारा
5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं। इस मॉडल सेट को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। अगर इसको स्टडी कर लेते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं पूछे जाने वाले। अकॉर्डिंग टू दिस सोनेट लॉगिस बताना है कि कहां पे हुआ था बर्थ के बारे में, कहां पे बर्थ इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 31 इन द पोएम ऑफ द टर्म मैरिज इज रिफर्ड कहां पे हुई थी, याद रखिए बर्थ हार्मोनी एंड मार्कर। इन ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 हु वाज द फर्स्ट हैंड्स टीचर ऑफ कुमुदिनी लक्ष्मी। इसका क्या आंसर होगा, आप लोग जल्द से जल्द इसको बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा राम गोपाल। क्या नाम होगा, राम गोपाल। एक एक क्वेश्चन को डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छी तरह से कर लेना है। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को भी इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 हु हैज रिटन द पोएम द पीकॉक। याद रखिए पीकॉक इसका राइटर कौन होगा, तो पीकॉक जो है इसका राइटर अगर आप बुक पढ़े तभी इसका आप राइटर बता सकते हैं, नहीं बता सकते। सुजाता भट्ट। क्या होगा, सुजाता भट्ट इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के मुंह पर जो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भागनी भट्टा कैटली हैज रिटन ऑन द स्टोरी। ये क्वेश्चन लिखा था गैलरी एट द ट्विंकल लाइट। क्या होगा, ट्विंकल लाइट इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 द रॉक नाइट हाउस विनर इज रिटन बाय। अभी फिर से टेस्ट आपके बुक के बारे में कहा गया तो ये इसका राइटर कौन है। मैं अभी जस्ट डिस्कस किया कि 3 क्वेश्चन आप इस मॉडल सेट में देख सकते हैं। 5 ऐसा क्वेश्चन रिलेशन जो आपका राइटर से पूछे गए हैं। इसी रिलेशन राइटर को ध्यानपूर्वक पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर राइटर को अच्छी तरह से कर लेते हैं चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इजीली से आप बना सकते हैं कि बिना किसी सहारे के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो इसका राइटर होगा डीएच लवर्नेस। क्या होगा, लवर्नेस इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। जो 36 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछे गए थे। आपके एग्जाम में भी हो सके तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन अभी यहां पे पूछने वाले हैं। ठीक है, द ऑथर ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। इसका राइटर कौन होगा, तो याद रखिएगा जॉर्ज बर्नैर्ड शॉ। इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 37 द बेडरूम इज हाफ रिच बगलरी एंड द हाफ चिप के बारे में आपको बता रहे हैं क्या होगा, ये कहां से थे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, याद रखिए। इसका जो राइट आंसर हो गया वेनियस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द लेडीज बेडरूम इज इन ए स्मॉल टाउन नियर। जो स्मॉल टाउन थे वो किसके पास थे ये भी आपको बताना है। इस स्मॉल टाउन के बारे में आपको बताना डिस्टेंस याद रखिए क्या होगा, डोगोमन पास। क्या थे, डोगोमन पास इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। जो 39 है ये भी क्वेश्चन डिस्टेंस 2019 के पेपर में पूछे गए थे और आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। बस आप लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो डिस्टेंस आप लोग सेकंड पार्ट के लिए जो मॉडल सेट नंबर 2 होगा इंग्लिश इलेक्टिव का, तो उसमें आप लोग बिल्कुल जुड़े रहें। और डिस्टेंस आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ उस बंदे तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो 2023 के एग्जाम में अभी तक कुछ नहीं पढ़े, बस उनको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि क्रेटर आइन नेबुलास रेना ऑफ एक्सपोजिंग हैसल इफ टू द एयर। क्या होगी, नाइट। क्या होगा इसका आंसर, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बियॉन्ड द फेंस मेनेटर आर एवलिंग एबल। क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। क्या हो जाएगा नेक्स्ट इसका आंसर 2 इसका राइट आंसर होगा। अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको मॉडल सेट नंबर 1। अब चाहते हैं कि इसी तरह से हमें हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट नंबर हमें चाहिए तो बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 91228886। इस नंबर पर लोग व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से आप पूरे 5 सेट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ओनली फॉर 149 रुपीज में। तो चलिए एक नया मॉडल सेट के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए